हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसमें क्या है, अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज हैविंग द फॉर्मूला XZ4 इज गिवन। मेरे पास XZ4 दे रखा है, कुछ XCF4 दे रखा है, SF4 दे रखा है, SIF4, BF4 नेगेटिव, BRF4 नेगेटिव, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी दे रखे हैं मुझे क्या, डिफाइनिंग शेप ऑन द बेस ऑफ लोकेशन X एंड Z एटम, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप। मुझे बताना है इनमें से किन किन स्पीशीज की जो है स्क्वायर प्लेनर शेप है। देखो भाई, सबसे पहली बात, मैं एक एक कंपाउंड चूज करता रहूंगा, आंसर बताता रहूंगा, पता लगता रहेगा किसकी स्क्वायर प्लेनर है किसकी नहीं है। अगर मैं पहले स्ट्रक्चर की बात करूं, दैट इज XEF4। देखो, कुछ जो सिंपल फॉर्मूले हैं, जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनकी आप किसकी हेल्प से निकालोगे? आप VSEPR थ्योरी से निकाल दोगे। XC का आपको पता है कितने लोन पेयर होते हैं? आपके पास लोन पेयर होते हैं कितने? 8 लोन पेयर होते हैं टोटल, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड पेयर कितने बन गए? आप यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना लोन पेयर गलती हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं XC पे। टोटल इलेक्ट्रॉन XC कितने होते हैं? तुम्हारा नोबल गैस है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है XC? तुम्हारे पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए होंगे। तो देखो, अब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन है 4। तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे लोन पेयर कितने हैं? 2, कि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो, XC है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे आपके, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। और आपके पास क्या बचेगा? एक ऊपर लोन पेयर आ जाएगा, एक नीचे लोन पेयर आ जाएगा। कौन शेप बन गई? स्क्वायर प्लेनर बनी या नहीं बनी? बिल्कुल बन गई। तो मैं कहता हूं कि हाँ भाई, XCF4 तो मेरा काम कर रहा है। अब बात करते हैं SF4 के बारे में। ये तो हो गया मेरा XCF4। बात करूं मैं SF4 के बारे में। देखो जरा, SF4 की बात करूं तो SF4 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर पे? टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर कितने होते हैं? आपके पास होते हैं 6। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे? कितने बॉन्ड बन रहे हैं? जरा 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक बार बताओ, लोन पेयर कितने बचेंगे? 6 में से 4 तो बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो लोन पेयर कितने बचे मेरे पास? एक बचा होगा, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो सल्फर का कैसे होगा। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ SF4 का, तो क्या होगा आपके पास? कुछ इस तरीके का सल्फर। यहाँ पे एक आपका फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, और यहाँ पे आपके क्या आता है? लोन पे आता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? आपका होता है सीसो स्ट्रक्चर। कौन सा होता है आपका? सीसो शेप आती है। क्या ये स्क्वायर प्लेनर है? नहीं, तो SF4 को कैंसिल कर दूंगा। मैं बात करूँ SIF4 की। देखो भाई, SIF4 के अंदर बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन कितने होते हैं मेरे पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब ये नहीं कि शुरुआत से लेकर एंड तक कितने इलेक्ट्रॉन, नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब सिलिकॉन पे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 ही हैं। तो सिलिकॉन जो है टेट्राहेड्रल शेप ले लेता है फ्लोरीन के साथ। क्या लेते हैं यहाँ पे? टेट्राहेड्रल शेप आपके बनके तैयार हो जाती है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। BF4 की बात करूँ, BF4 की बात करूँ तो देखो, BF4 नेगेटिव, सॉरी, BF4 नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए? देखो, बोरोन पे 3 होते हैं, एक और आ रहा है माइनस सारे, तो एक और हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे? 4 ही हैं। तो BF4 नेगेटिव भी क्या बनाएगा आपका? BF4 भी आपका बनाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। अगला है BRF4 नेगेटिव। अगला क्या है मेरा? BRF4 नेगेटिव। वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें अगर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? ब्रोमीन पे कितने होते हैं? 7 होते हैं। माइनस का है तो 7 और प्लस 1 कितना हो गया? 8 हो गया, क्योंकि -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर है 4। तो लोन पेयर कितने बचेंगे? 8 में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 खाली बचे, तो लोन पेयर कितने आएंगे? 2 लोन पेयर आएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, BR, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और एक ऊपर लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर। तो बताओ भाई, क्या होगा? ये स्क्वायर प्लेनर या नहीं हुआ? बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर हो। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा? टिक कर दूंगा। अगला CuNH3 होल 4 2+। क्या है अगला मेरे पास? Cu, एक सेकेंड, CuNH3 होल 4 2+, ये है मेरे पास। CuNH3 होल 4 2+ था ना? CuNH3 होल 4 2+, हाँ। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है आपका, जब इसकी बात करें, कॉपर की अगर बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है कॉपर की? +2 ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर निकालें कॉपर की तो यहाँ पे X मान लो, NH3 का 0 होगा बराबर +2, तो X वैल्यू कितना है? +2। अगर कॉपर की अगर बात करें, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैलेंस वाली, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगी मेरे पास? 3D10 4s1। लेकिन अब कॉपर +1 में है, +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, तो क्या होगा? 3D10 होगा सिर्फ। कितना होगा मेरे पास? 3D, सॉरी, Cu+2 में है ना, +1 नहीं, Cu+2 में होगा। तो Cu+1 लिखा मैंने यहाँ पे, इसे गलत कर देते हैं, इसे लिखते हैं Cu जब +2 में होगा तो क्या होगा मेरे पास? 3D9 4s1। ठीक है। अगर यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन बनाए इसका, अगर यहाँ पे हम इसकी ऑर्बिटल्स बनाए तो कुछ ऐसी दिखेगी Cu+2 की। यहाँ पे d ऑर्बिटल होगा 1 2 3 4 5
6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात हूँ CuNH3 होल 4 2 प्लस, देखो इसमें होता क्या है, आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे था। ये आगे S होगा, आगे क्या होगा आपका P होगा, और आगे क्या चल रहा होगा आपका D चल रहा होगा। ठीक है, ये होता है। अब देखो होता क्या है, जब कॉपर आपका पास जब D9 सिस्टम होता है, D9 सिस्टम के अंदर D9 यहाँ पे 4s0 का लाइन, D9 सिस्टम के अंदर क्या होता है आपका, जब D9 सिस्टम होता है और आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, और जब कॉपर होता है ना, जब कॉपर प्लस 2 में और टेट्राहेड्रल केस होता है, तो NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आते हैं, हाइब्रिडेशन सॉरी निकल के आते हैं, क्या आती है sp2 और D, क्या निकल के आते हैं आपके पास sp2d, क्या आती है sp2d। और sp2d कौन होते हैं तुम्हारे स्क्वायर प्लेनर, sp2d क्या होते हैं आपके स्क्वायर प्लेनर। तो मतलब जो ये था एग्जांपल Cu वाला CuNH3 होल 4, ये भी मेरा क्या है स्क्वायर प्लेनर है। सो फार मेरे को 3 स्क्वायर प्लेनर मिल चुके हैं। आगे बात करते हैं FeCl4 2 नेगेटिव की। आगे बात करें किसकी, FeCl4 2 नेगेटिव। पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी, कितनी आएगी x-4 बराबर -2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास प्लस का 2 आ गई। तो देखो आयरन की अगर बात करूँ तो क्या होती है मेरे पास 3d6 4s2 होती है वैसे तो। अगर आयरन +2 में है तो क्या होगा 3d6 होगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक मैं भरना चालू करूँ, इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करूँ डी के अंदर, तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स है FeCl4 2 नेगेटिव है मेरे पास, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, अगर मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, अगर नहीं होगा तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अब सवाल उठता है क्या ये Fe के केस में, Fe जब +2 है टेट्राहेड्रल के केस में, क्या Cl एक गुड मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है या नहीं होता, तो है आंसर नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे पेयरिंग हमारी नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो क्या बनेगा मेरा sp3, और sp3 बनेगा तो आप सबको पता है कैसा होता है टेट्राहेड्रल होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, जो FeCl4 है स्क्वायर प्लेन टेट्राहेड्रल है। अगला COCl4 2 नेगेटिव, COCl4 2 नेगेटिव, वही प्रोसेस चलता रहेगा जो बारी बारी से करने। पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, मतलब x-4 बराबर -2, x की वैल्यू होगी +2। कोबाल्ट की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होती है 3d7 4s2। अगर कोबाल्ट +2 में है तो क्या होगा मेरे पास 3d7 होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे, d ऑर्बिटल ले लो, d ऑर्बिटल बैठा दो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वही वाली बात क्या है यहाँ पे पेयरिंग हो सकती है, सवाल उठता है डिपेंड करेगा सारा सारा किसके ऊपर, लिगेंड के ऊपर। तो मेरा कॉम्प्लेक्स है COCl4, यहाँ पे क्या है मेरा 2 नेगेटिव। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो क्लोरीन है वो क्या होता है यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा भाई, यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे sp3 बनेगा, और sp3 बनेगा तो क्या होगा मेरा टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, वो होगा मेरा टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट जब +2 स्टेट में है तो क्लोरीन मेरा कैसा होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है टेट्राहेड्रल केस में। तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, मेरा यहाँ पे ये भी COCl4 वाला भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बात करूँ PtCl4 2 नेगेटिव की, किससे बात करूँ मैं PtCl4 2 नेगेटिव। पहले ऑक्सीजन स्टेट निकाले तो x-4 बराबर -2, एक्स वैल्यू कितने आ गए मेरे पास, एक्स वैल्यू आ गई +2 आ गई। अब देखो जब x+2 आया, पहले तो प्लेटिनम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर इसमें कोई चार्ज ना होता तो क्या होती है मेरे पास, होती है वो 3D, सॉरी नॉट 3D, ये तो बढ़ जाता है। तुम्हारे पास क्या होती है, तुम्हारे पास ये होती है 5D होती है आपके पास 5D9 6s1, और पीछे 4f भरा हुआ। तो मैं बस लास्ट की जो मेरे काम की उसके लिख रहे हैं हम। अगर प्लेटिनम 2+ है तो क्या होगा मेरे पास 5D8 हो जाएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आए तो कुछ ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सवाल उठता है क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है आपका लिगेंड के ऊपर। देखो भाई जब लिगेंड है, जब प्लेटिनम होता है ना, मतलब 4D या 5D सीरीज है, कोई भी मेटल हो, तो कोई भी लिगेंड हो आपका हमेशा क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही काम करता है। तो मतलब यहाँ पे क्या करा देगा, वो पेयरिंग करा देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होगी तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ऐसी, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेंगे पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब ने क्या कर ली, पेयरिंग कर ली। तो यहाँ पे जो आपके कॉन्फ़िगरेशन आती है वो कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे बन जाता है, सॉरी नॉट कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास है DsP2, क्या आती है आपके पास DsP2, और DsP2 क्या होती है मेरे पास स्क्वायर प्लेनर होती है।
क्या होती है मेरे पास, स्क्वायर प्लेनर। तो भाई चेक करो कौन से, ये जो होगी मेरी क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो मेरे कितने आंसर आ गए, एक XeF4 हुआ एक, और एक हुआ BrF4 नेगेटिव सेकंड, एक हुआ कॉपर वाला CuNH3 होल फॉर 2 प्लस, और एक हुआ प्लेटिनम Cl4 2 नेगेटिव। कितने हुए मेरे पास टोटल, 4 स्ट्रक्चर ऐसे हुए जिसमें मेरी कैसी शेप आ रही है मेरे पास, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ रहा है। ओके